है और इलेक्ट्रॉन्स को जमा करना है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जमा करते जाएंगे उतना ज्यादा पीरियोडिक टेबल में एलिवेट होते चले जाते हैं, आपका लेवल बढ़ते रहता। सबसे सोलो रहने वाला कौन है? जो जो अकेला रहता है उन्हें और डेंजर रहता है, उसे डरना, उससे तो उसके आजू बाजू कोई भी नहीं है, उन्हें डेंजर है, उन्हें उसको हैदराबादी लैंग्वेज में किराक है बोल सकते हैं। अकेला रहता उन्हें, तो वो किसी से बात नहीं कर रहा, अकेला सब कुछ कर सकता, तो उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी उसके पास ही रहती है जो सोलो सब कुछ कर सक रहा। तो अपन लोग एम ये करना है, लेकिन ये हर कोई नहीं बन सकता, बट हर कोई एक टीम प्लेयर बन सकता कि अपने अतराफ इलेक्ट्रॉन्स को जमा करना, अचीव करना। और अगर ये एक को अगर कोई सताया और उन्हें टूट गया तो क्या होता मालूम? क्या होता? अगर हेच ब्रेक हो गया, न्यूक्लियर बम बोलते हैं उसको, तो कोई एक से प्यार कर रहा हो, धोखा दे दी उन्हें, तो खतरनाक हो जाता उन्हें। तो उसी तरह जो है आप एक वाले को नहीं सताता, चार है तो अलग बात है, तो एक वाले को कभी नहीं सताता। तो इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में भी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है अपना, इसके ऊपर फोकस्ड रहना, तो अपना ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होता, वो एनर्जी आता, वो फ्यूल आता। सन में, सूरज में जो एनर्जी है हाइड्रोजन का ही है, हाइड्रोजन पावर प्लांट, हाइड्रोजन सोलो। बट पीरियोडिक टेबल में कई सारे एलिमेंट्स है, इसके तरफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सब लोग एज अ टीम काम करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज सोडियम, Na का फुल फॉर्म क्या है, किसी को मालूम है क्या? Na बोले तो सोडियम, अपने लैंग्वेज में अपन सोडियम बोलते हैं। Na बोले तो नाट्रियम, दैट इज लैटिन से डिराइव्ड है। Na मींस नाट्रियम, नाट्रियम सोडियम, अपने लैंग्वेज में इंग्लिश में सोडियम बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में इसका नंबर 11 है, इसके तरफ 11 लोग रहते, 11 प्लेयर्स वर्किंग विथ इट टू कीप इट एज सोडियम। सोडियम लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। बहुत लोग परेशान थे कि आखिरकार सोल क्या है, जिंदगी है तो जिंदगी का राज क्या है, तो ये उसका राज है। अगर किसी को अपना सोल देखना है तो दिस इज द होल थिंग, ये सोल है। जब तक ये फंक्शन हो रहा, जब तक लाइफ है बॉडी में, ये फंक्शन स्टॉप हो गया तो लाइफ स्टॉप हो जाती। ये सोल का नाम है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। सोडियम पोटेशियम इसको रेगुलेट करने वाला पंप, दिस वाज डिस्कवर्ड इन 1957। ये ऐसा दिखता। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम। सोडियम क्या है? सोल है। क्या है? जिंदगी है, सोल है, अपनी लाइफ है। किसी की लाइफ है तो सोडियम है बोल सकते हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं, किडनी पेशेंट्स, सोडियम बंद, नमक बंद, कुछ भी नहीं, उन्हें मर जाता, उन्हें किडनी के चक्कर में रहता, बट लाइफ चले जाती है उसकी, सोल को खाद्य दे रहा उन्हें। तो सोडियम पोटेशियम पंप हर सेल में रहता। अपने बॉडी में कितने सेल्स है? बिलियंस, काउंट नहीं कर सकते उतने सेल्स, छोटे 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 सेल्स बनते 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 अल्टीमेटली एक इंसान बनता। और बॉडी में 5 वाइटल ऑर्गन्स है। क्या क्या है वो? ब्रेन है, किडनी है, और लिवर है, और लंग्स है। तो ये सब का एक फंक्शनल यूनिट रहता। ये सब एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन दिखता, लेकिन सब के अंदर छोटे छोटे चीजें रहते हैं। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्या क्या मिल के किडनी बनाते हैं? नेफ्रॉन्स। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स, 10 लाख नेफ्रॉन्स एक जगह जमा हो गए तो एक किडनी बन जाती है। लिवर को कौन बनाते हैं? हिपैटोसाइट। मैडम आप जबरदस्त साइंस टीचर है आप। हमारे बच्चे तो बेकार निकल रहे हैं आपके सामने। सो हिपैटोसाइट्स, मल्टीपल हिपैटोसाइट्स बन के 2.5-3 kg के हिपैटोसाइट्स मिल गए, छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, एक लिवर बन जाते हैं। और ब्रेन के यूनिट को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। मैडम पूरा दबा के है मैडम तो। और हार्ट के, मैं यहाँ बोल रहा था ना, क्या मैडम क्या बोलते हैं? हार्ट के सेल को क्या बोलते हैं? हार्ट का कार्डियक सेल, और अच्छा टर्म होना। सेल का नाम क्या है? मायोसाइट बोलते हैं उसको। और लंग के फंक्शन यूनिट को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट। आपको जो है लिम्फोसाइट के बारे में उन्होंने क्लास लेंगे, नाम है अपने शगुफ्ता, कौन है मॉर्निंग में, कौन है? संजीदा आपको समझाएंगे, उन्होंने पूरे डॉक्टर्स को समझाए, आपको भी समझाएंगे उन्होंने कि लिम्फोसाइट क्या है। क्या बोलते हैं लंग के, क्या बोलते हैं आसिफ? आप तो एक्सपर्ट है, ओटी में रहते हैं, लंग्स ट्यूब डाल रहे हैं, वेंटिलेटर्स, ये वो।
एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई मिलके एक लंग बनाते हैं, लेकिन ये फंक्शनल यूनिट में मिलियंस ऑफ ये सेल्स रहते हैं। कोर का कोर माइक्रोस्कोप में, नेफ्रॉन में, एक नेफ्रॉन में 1 मिलियन ये सेल्स रहते हैं एक नेफ्रॉन में। एक इतने किडनी का वेट क्या है? 150 ग्राम्स के किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स रहते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन्स में से एक नेफ्रॉन में 1 मिलियन ये सेल्स रहते हैं। तो 1 मिलियन इंटू 10 लाख, इतने सेल सिर्फ एक किडनी में रहते हैं। तो ये सोल है, हर सेल में रहता। और ये सेल का दीवार है ये वाला पूरा, इट इज रेगुलेटेड बाय सोडियम। तो बाहर की लाइफ अलग रहती, सेल के अंदर की लाइफ अलग रहती। इसको रेगुलेट करने के लिए एक दीवार, जैसे गोलकुंडा फोर्ट है, उसके अंदर एक दीवार है, बाहर वाला बाहर, अंदर वाला अंदर, घर है, घर का एक दीवार है। तो उसी तरह जो है ये जो चैनल है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, ये जो है 3 सोडियम को बाहर डालता है और 2 पोटेशियम को सेल के अंदर रखता है। इसी तरह, इसीलिए अशफाक भाई अगर आपका सैंपल लेके इलेक्ट्रोलाइट्स करके बोले तो बोलते कि सोडियम 140 है, पोटेशियम 4 है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। पोटेशियम पूरा सेल के अंदर है, सेल के बाहर पूरा सोडियम है, क्योंकि अशफाक भाई सेल के अंदर तो नहीं देख सकते, वो तो इम्पॉसिबल है। उन्हें प्लाज्मा चेक करते हैं, बाहर का एरिया चेक करते हैं। ये जब तक रेगुलेशन है, जब तक पॉजिटिविटी बाहर है, अपने अंदर पॉजिटिविटी है, क्योंकि प्लाज्मा में पॉजिटिविटी रहती है, और अंदर क्या होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिविटी, सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ते रहती है। सेल नेगेटिव रहता, बाहर एरिया पॉजिटिव रहता। अगर ये रिवर्स हो गया तो सेल फट जाता, सेल फट जाता। तो ये सब रेगुलेट होता विद द हेल्प ऑफ वन थिंग कॉल्ड ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वेरी नाइस। तो ये जो है ATP का फुल फॉर्म है, एक करेंसी है बॉडी की। ये जब तक फ्यूल लाते रहता, जब तक ये गेट चलते रहती, जिंदगी चलते रहती। द मोमेंट ATP बनना बंद हो गया, या ये दरवाजा खुलना या बंद होना बंद हो गया, लाइफ खत्म हो जाती। ये सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है कि पॉजिटिविटी प्लाज्मा में रखता, सोडियम ज्यादा रहता बाहर, पोटेशियम अंदर रहता। अगर पोटेशियम 6-7 हो गया तो जुनेद भाई डायलिसिस कर देते, नहीं हुआ तो डेथ हो जाती पेशेंट की। वी कांट स्टॉप इट बिकॉज पोटेशियम स्टॉप हो जाता। कोई ड्रग मालूम है जो इसको ब्लॉक कर सकता, जो आदमी के सोल पे अटैक कर सकता? वो ड्रग एक आदमी डिस्कवर करा, उसकी वजह से उसकी कंट्री पे अटैक हो गया, उसी कंट्री को बर्बाद कर दिया। वो ड्रग का नाम ओबेन है। ओबेन एक पॉइजन है, एक बस्ती पे सद्दाम हुसैन फेंक दिया तो लोग मर गए, US से अटैक कर दिया। तो ओबेन इज दैट केमिकल वेपन विच अटैक्स द सोल। ये पॉइंट पे अटैक करने वाला एक ही ड्रग बना। और एक ड्रग भी है डिगॉक्सिन, जो पार्शियली अटैक करता, जो कार्डियोलॉजिस्ट यूज करते हैं। सो दिस इज द पंप। एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड इट वेरी सिंपल, कि ये जो है करेंसी है, पोटेशियम 2 अंदर आता, सोडियम 2 बाहर जाता, 3 बाहर जाता। ये लाइफ में जब तक ये मेंटेन होते, ये ट्रांजैक्शन जब तक मेंटेन हो रहा, जब तक लाइफ है। तो सोडियम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो लोग अक्सर क्या है, अपने पास आते हैं खाली क्रिएटिन करा लेते हैं, पता नहीं क्यों। सोडियम इंपॉर्टेंट है हमारे वास्ते। आदमी के लाइफ का सिचुएशन क्या है, सोडियम पोटेशियम से मालूम होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन कोई करा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कराना। मैं जिंदा हूं तो कैसा हूं देखने समझ में आता। तो जिंदगी का बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय दिस। नेक्स्ट वीक अपन पोटेशियम पे डिस्कस करेंगे। तो सोडियम का इंपॉर्टेंस है, ये हर सेल में रहता। ये कार्डियक सेल लिखे लोग ऐसा, बट हर सेल में ये रहता है, मल्टीपल चैनल्स रहते हैं ऐसे। और ATP जो करेंसी है वो ऐसा दिखती, ये जिंदगी की करेंसी है। एंड सोडियम का ताल्लुक खास वाटर से है। जहाँ पे भी सोडियम है वहाँ पे वाटर आता, जहाँ पे भी वाटर है वहाँ पे सोडियम जाता। दिस इज हाउ लाइफ इज देयर। एंड इससे अपन आगे बढ़ने से पहले मालूम होना कि बॉडी में वाटर कितना है, कितना रहता बॉडी में वाटर? 98। क्या था? 58। कितना रहता वाटर बॉडी में? 60% ऑफ बॉडी वेट। इज इट सेम मेरे में और मिसबा में 60% ही रहता है, या फर्क है दोनों में? मेल फीमेल में फर्क है? कुछ नहीं है। क्या फर्क है? राइट। तो 60% मेल्स में रहता, फीमेल में 50% रहता। ये 60% में से
वाटर पूरा डिवाइड होता, सेल्स के अंदर कहीं रहता, कई सेल्स के बाहर रहता, उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, जो 40% ऑफ द बॉडी वेट रहता। ये सेल के अंदर नहीं है, सेल के अंदर जो जाता रहता पानी 15% एंड देन अल्टीमेटली ऑर्गन से 5%। तो जहाँ जहाँ सोडियम है वहाँ वहाँ वाटर है। अगर सोडियम अपने बॉडी में कम हो जा रहा बोले तो हर ऑर्गन खराब हो जाता। सोडियम कम करके लोग समझते बीपी कंट्रोल कर लेंगे, बट बीपी कंट्रोल नहीं होता, उन्हें ही जो है मतलब प्रॉब्लम उसको हो जाता, पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाता। तो खास पेशेंट्स को बोलना आप लोग कि सॉल्ट पूरा बंद करना रॉन्ग है। लो सॉल्ट लेना इंपॉर्टेंट है बट बंद करना रॉन्ग है। सॉल्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, करेंसी है, सोल है अपनी वो। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, बीपी आता क्यों सॉल्ट लेने से? जब सॉल्ट लेते बॉडी विल स्टार्ट रिटेनिंग वाटर, वाटर कंजर्व करना शुरू करती, क्योंकि पूरा सोडियम का रेगुलेशन नेफ्रॉन में ही होता। अगर मैं 10 चमचे नमक का पानी पी लिया तो ऑटोमेटिकली बॉडी एक्सेस सोडियम हो गया बोल के बॉडी के बाहर निकाल देती। ये पूरा जो नेफ्रॉन है इसमें पूरी डीलिंग सिर्फ और सिर्फ सोडियम की होती है। विद द हेल्प ऑफ सोडियम और मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स किडनी रेगुलेट करती। तो ये बोलने में रॉन्ग नहीं है कि आपके सोल को कंट्रोल करने का ऑर्गन किडनी है। तो किडनी के लिए वो पावर है कि आपके सोल को कंट्रोल करती है, बिकॉज इट कंट्रोल्स सोडियम विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ऑल्सो। अब ये जो सोडियम है, अगर अपन लोग ज्यादा लिए तो किडनी क्या करती है? सोडियम निकालने की कोशिश करती, लेकिन अगर नहीं निकाल सकी तो पानी भी नहीं निकालती, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करना चाहती बॉडी। सोडियम की रिपोर्ट अगर ये लोग दे दिया आपको लैब में, अपने इमाद में लाके दे दिए, तो उसका यूनिट क्या रहता? कभी देखे आप क्या रहता यूनिट? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फैंटास्टिक, पाशा तुम ग्रो हो गया यार, वेरी नाइस। अलग से सैंडविच देना है। तो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन लीटर है यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट है। अगर सोडियम ज्यादा होते जा रहा तो ऑटोमेटिकली दैट मींस द कॉन्सेंट्रेशन आल्सो हैज टू इंक्रीज। तो बॉडी क्या करती है? पानी रिटेन करना शुरू करती है, डाइल्यूट करते जाती है बॉडी को, ताकि नॉर्मल अभी भी 140 रहना, 140। तो पानी भरते जाता बॉडी में, पानी भरते गया वेसल्स में, तो वेसल्स ऐसा फैलना शुरू होते, प्रेशर बढ़ जाता, हाई प्रेशर हो जाता, इसलिए बीपी आता। तो जब सॉल्ट लेते बीपी आने का रीजन ये है कि बॉडी में वाटर कंजर्व होना शुरू होता। अगर आप सॉल्ट कम लिए, अगर ऑटोमेटिकली 140 से 130 हो गया, अब 130 को फिर से 140 करना है, तो मैं क्या करता हूँ 1 लीटर को 900 ml कर देता हूँ। तो कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में पानी कम होना शुरू होता। इसीलिए जब रोजा खोलते तो जो है नमक का पानी, नींबू पानी, स्पोर्ट्समैन्स जो है गेटोरेट पी ले रहे हैं, उसमें सोडियम रहता, सोडियम। तो सॉल्ट जब लॉस्ट हो जाता, परफॉर्मेंस खराब हो जाता आदमी का, और हाइपोटेंशन होता, डिहाइड्रेशन हो जाता। तो हाइड्रेशन करना है तो सॉल्ट इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होता, एनर्जी आती। तो कोई भी चीज में एक्सेस या लो रहता। अगर लो सोडियम है तो लो सोडियम का टर्मिनोलॉजी है हाइपोनेट्रीमिया। अगर बॉडी में लो हो रहा, जुनेद भाई बोले हाइपोनेट्रीमिया है पेशेंट को, तो कोई पैनिक नहीं होना। हाइपोनेट्रीमिया की मीनिंग क्या है सारा? लो सोडियम, सोडियम लो हो गया था, हाइपोनेट्रीमिया। उससे कई सारे सिम्टम्स रहते हैं जो अक्सर अपने पेशेंट्स को रहता। अपन लोग समझते और पेशेंट समझते ये मेरी किडनी फेल होने की वजह से हो गया, वैसा नहीं हुआ भाई। उन्हें नमक बंद कर दिया, नमक बंद करने की वजह से उसको जो है ज्यादा नींद आते रहती, उन्हें खाना नहीं खाता, बॉडी खुजाते रहती, थका हुआ रहता, कुछ नहीं कर सकता आदमी, बदनाम गुर्दों की बीमारी होती। कुछ तो किडनी फेलियर से तो कुछ होता ही नहीं, क्या होता बहुत से बहुत। बट जब सॉल्ट बंद करते आदमी अपने आप को बंद करना शुरू करता, हर दरवाजा बंद कर लेते चले जाता उन्हें खुद के ऊपर, एंड अल्टीमेटली उन्हें कुछ नहीं कर सकता, वीक हो जाता, वॉमिटिंग्स हो जाते। अपन समझते यूरिमिक गैस्ट्राइटिस है, कुछ भी नहीं है भाई, उन्हें नमक बंद करा हुआ है, ऊपर एक पेशेंट लेटा हुआ है, नमक खाया ही नहीं करते 1 महीने से उन्हें। तो ऐसे क्रेजी कामा करते हैं। आइडेंटिफाई करना है इसको, समझाना कि सोडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, आपकी सोल है, आपकी जिंदगी है, तो सोडियम इज इंपॉर्टेंट। तो लो सोडियम के ये पूरे सिम्टम्स रहते हैं। सोडियम अगर लो हो जा रहा, मोस्ट कॉमन रीजन इज डाइट, नहीं ले रहा हूं। सेकेंड मोस्ट कॉमन रीजन इज ड्रग्स। बाद ऐसे मेडिसिन रहते हैं जिससे सोडियम निकल जाता, टेल्मा H या फिर जो है लैसिक्स, ऐसे मेडिसिन लोग लेते रहते स्वेलिंग के वास्ते, सोडियम निकल जाता। तो वी शुड ऑलवेज टेल देम आपके ड्रग्स बताओ। और कई लेडीज लेते वेट लॉस के वास्ते, ऐसे ड्रग्स की जो है बॉडी में से पानी निकल जाता, सोडियम भी निकल जाता, वीक हो जाते, यूं रहती है उन्हें, लेकिन सोडियम की वजह से होता। तो आइडेंटिफाई करना है इसको। इसको
रिप्लेनिश करते कि पेशेंट नॉर्मल हो जाता। दैट्स इंपॉर्टेंट। और कॉजेज भी रहते हैं जो अपन लोग सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे। हाई सोडियम, अगर सोडियम हाई हो गया तो भी डेंजर है, जब तक लाइफ में एक नॉर्मल सी रहती है। एनीथिंग बिलो दैट इज ऑल्सो डेंजरस, एनीथिंग अबव दैट इज डेंजरस। तो सोडियम का डेंजर नंबर क्या है मर्लिन, क्या है अपर लिमिट ऑफ सोडियम आफ्टर विच चेची विल टेल सोडियम इज हाई? लैब वालों से पूछते क्या आप एक बार? 130 145 अपर लिमिट है। अगर सोडियम 145 के ऊपर जा रहा, आईसीयू वाले तो बोलते हैं इट इज एन इंडिपेंडेंट रिस्क प्रेडिक्टर फॉर डेथ। अगर किसी का सोडियम हाई हो रहा तो उसका चांस डेथ होने का हर आईसीयू बेड वाले से इसका ज्यादा है, क्योंकि सोडियम हाई हो गया। सो इट्स डेंजरस। इसके भी सिम्टम्स सिमिलर टू हाइपोनेट्रीमिया रहता, दोनों भी जो है हर प्रॉब्लम वही सिम्टम्स ले लेके आता है, ये इरिटेबल, कंफ्यूज, रैशेस आ जाना या फिर बॉडी में स्वेलिंग आना, ये सब चीजें दोनों में सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। एनीथिंग हाई एनीथिंग लो, सिम्टम्स बहुत सिमिलर रहते हैं। तो इसमें भी इंपॉर्टेंस आता है एक्सपीरियंस का, और आप कितना फाइनली उसको देखते हैं। जितना फाइनली उसको देखते जाएंगे आपको प्रॉब्लम क्या है समझते आते जाएंगे। तो आई वांट यू टू ऑब्जर्व ऑल पेशेंट, सबके सिम्टम्स सेम रहते हैं बट प्रॉब्लम्स अलग अलग रहते हैं। वो आपका एक्सपीरियंस से आप जज करना पड़ता है इसका प्रॉब्लम क्या है। किसी को पसीना आ गया, सिलसिला में बोला लो शुगर है तो लो शुगर है, उसका एक्सपीरियंस है उसका। हाइपोटेंशन का भी वही सिम्टम रहता। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ कीनली एंड हाउ शार्पली यू लुक एट थिंग्स एंड डेवलप दैट एक्सपीरियंस। इट्स इंपॉर्टेंट। तो सोडियम का मैनेजमेंट इज नथिंग बट वाटर। जैसा आप लोग अभी डिस्कस करें, अगर बॉडी में सोडियम कम है तो बॉडी में पानी अपने को कम करते चले जाना है। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन लिख देना पड़ता उसको। पानी कम हो गया तो सोडियम बढ़ जाता, सॉल्ट देना पड़ता, सोडियम बढ़ जाता। अगर बहुत कम है तो जुनेद भाई 3% सलाइन लगा देते हैं उसको, सोडियम बढ़ जाता। सो दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अपन किसी को बुखार आ गया तो डोलो देके नहीं छोड़ देते, उसका कॉज मालूम करते हैं। उसी तरह किसी का सोडियम कम हो गया तो उसका कॉज मालूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपन उसका कॉज नहीं मालूम करे, अगेन एक हफ्ते बाद फिर से हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ रहता उन्हें। So it's not a good habit. We should always find out the cause. सोडियम लो होना रैंडमली कभी नहीं होता, हमेशा उसका कॉज रहता है, उसका कॉज मालूम करना। एंड वाटर समझाना कितना पीना है। सेकेंड थिंग, अगर हाइपोनेट्रीमिया है, सोडियम ज्यादा हो गया, सोडियम ज्यादा हो गया मतलब या तो उन्हें डिहाइड्रेटेड हो गया या तो बहुत ज्यादा सॉल्ट ले लिया। ये मोस्ट कॉमन चीजें रहते हैं। तो समझाना पड़ेगा उसको, अचार छोड़ो, जो है पापड़ छोड़ो, सॉल्ट कम करो, पानी ज्यादा पियो, वो रिकवर हो जाता है उन्हें। एंड अगेन उसको कॉज मालूम करना, व्हाई सर्टेन ड्रग्स कैन कॉज हाइपोनेट्रीमिया, वो आइडेंटिफाई करना, वो कॉज को रोकना, नहीं तो फिर से अगेन प्रॉब्लम होता। तो कोई भी अक्सर पेशेंट्स बोलते हैं ये कम कर दो, और लोग पंचर की दुकान है समझते हैं, आए चिपका दो चले जाओ, वैसा नहीं रहता। वैसा आप लोग मैं तो समझा, तो आप लोगों को सब समझाना पड़ता है, तो नहीं समझते हो लोग, लोग समझते खाली पंचर हो गया चिपका के भेज दो ऊपर, वैसा नहीं रहता। कॉज मालूम करना पड़ता। कॉज मालूम करने टाइम लगता, एक दिन 2 दिन में नहीं होता, इट टेक्स हफ्ते लगते बाज़ को। तो कॉज मालूम। सॉल्ट एंड किडनी डिजीज का बहुत गहरा ताल्लुक है। दुनिया में कंट्री है उसका नाम है जापान। जापान में एक डेलिकेसी है, जैसे हैदराबाद में तकरीबन हफ्ते में हर कोई 2 मरतबा तो बिरयानी खा ही लेता। बिरयानी हफ्ते में एक बार भी नहीं खाया तो हैदराबादी नहीं है उन्हें। उसी तरह जापान में एक कल्चर है जो है सुशु बोलते हैं, सुशु सुशी 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 बोलते हैं उसको। सीवीड रहता, सीवीड एल्गे रहता, रिच इन सॉल्ट। सॉल्ट में ओशन में से निकलता है उन्हें, समंदर में से सॉल्ट फुल रहता, वो डेलिकेसी है। अगर जापानीज है तो हफ्ते में कम से कम 1 या 2 मरतबा सुशी खाना ही चाहिए उन्हें। उन्होंने कहा तो जापानीज नहीं होता उन्हें, तो उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन हैदराबाद में बिरयानी का है, वैसे जापान में सुशी का है। सुशी रिच इन सॉल्ट, सॉल्टी फूड है। उन लोगों का एवरेज डेली कंजम्पशन सॉल्ट का 30 to 35 ग्राम्स रहता है डेली का, क्वाइट हाई है वो। तो वहाँ पे किडनी डिजीज का जो प्रिवलेंस है, रफली 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज हैविंग किडनी प्रॉब्लम, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ दिस डाइट, हाई सॉल्ट डाइट। वही एक और एक प्लेस है वर्ल्ड में, उसका नाम है अमेजोन। अमेजोन जो है साउथ अमेरिका में आता, वहाँ पे लोग नमक बहुत कम खाते हैं। अमेजोन रिवर्स में ट्राइब्स रहते हैं,
वहां पे वो लोग फाइंड आउट करे कि जो है इन लोगों का सॉल्ट बहुत कम लेना, सॉल्ट नहीं लिया तो जिंदा नहीं रह सकता आदमी, अपन इवॉल्व भी ओशन से हुए, तो सॉल्ट तो लेते वो लोग लेकिन बहुत कम, रफली 2 ग्राम्स पर डे लेते खाली। कितना? 2 ग्राम्स पर डे। जापानीज 35 ग्राम्स पर डे, अमेजोन वाले 2 ग्राम्स पर डे। वहाँ पे लोगों की लाइफ भी लॉन्ग रहती, लोगों को बीपी आता ही नहीं, वेरी रेयर किसी को बीपी आया था, अमेजोन के ट्राइबल्स में आता। तो वहां से डिराइव करें कि जो है बीपी का सॉल्ट से बहुत गहरा ताल्लुक है। ग्लोबल रिकमेंडेशन WHO का है कि डेली 3 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट मिनिमम लेना है। अगर नहीं लिया होता तो प्रॉब्लम होता, अगर ज्यादा लेने चले गए तो प्रॉब्लम होता। अपने डाइट में कितना रहता सॉल्ट, हैदराबादी डाइट में? 15 ग्राम्स। 15 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट हैदराबादी डाइट में रहता, तो अपन लोगों का 5 गुना ज्यादा है। तो इसका बेसिक सोल्यूशन ये रहता है कि सॉल्ट को अगर आप 50% कर दिए, अचार नहीं खाए, पापड़ नहीं खाए, नमक सालन में 2 चमचे डाल रहे, 1 चमचा डाल दिए, ऑटोमेटिकली आप 7 ग्राम्स पे आ जाते हैं। दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज मोर देन इनफ। तो किडनी फेलियर का चांस कम होता है। और हैदराबाद में कितना है किडनी का प्रेवलेंस, किडनी डिजीज का? 17% है, ऑलमोस्ट नियरिंग टू जापान। 20% है वहाँ पे। तो सॉल्ट अगर ज्यादा लेंगे किडनी का प्रॉब्लम होगा, कम लेंगे तो आईसीयू के बेड पे रहेंगे, एडिक्वेट सॉल्ट लेंगे तो हेल्थी रहेंगे। दैट्स हाउ वी हैव टू टेक इट। सॉल्ट में ट्रेंड है आजकल, ये क्या है भाई, नमक टाटा का मैंने खाता हूँ, मेरे को नेचुरल होना। तो पिंक सॉल्ट इज ऑब्वियसली अ बेटर ऑल्टरनेटिव। पिंक सॉल्ट में सोडियम का कंटेंट जरा कम रहता, सॉल्ट में सोडियम ही मेजॉरिटी पार्ट रहता, बट पिंक सॉल्ट में जरा कम रहता और मिनरल्स रहते। इट इज क्वाइट हेल्थी। लेकिन जब सोडियम कम रहता तो क्या बढ़ जाता पता है? पोटेशियम, पोटेशियम बढ़ जाता। अगेन कमिंग टू अवर अमेजोन पीपल, अमेजोन वाले हाई पोटेशियम डाइट लेते हैं, हाई पोटेशियम डाइट, लो सॉल्ट डाइट। ये बीपी के पेशेंट्स को ये डाइट रिकमेंड करते हैं हम लोग, डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसमें बोलते हैं सॉल्ट कम करो, पोटेशियम बढ़ाओ। तो जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग अगर हिमालयन पिंक सॉल्ट लेंगे तो डेफिनेटली उन लोगों का बीपी कंट्रोल होता, उन लोगों की वेलबींग इंप्रूव होती, परफॉर्मेंस बेटर रहता। लेकिन अगर किडनी का पेशेंट जिसको पोटेशियम बढ़ने का चांस है, उसका नेफ्रॉन ही खराब हो गया, सॉल्ट रेगुलेशन खराब हो गया, पोटेशियम रेगुलेशन खराब हो गया, उन्हें लेने जाएगा तो पोटेशियम हाई होके हार्ट स्टॉप हो सकता है या किडनी फेल जल्दी हो सकती है, उसकी चांसेस रहते हैं उसके। तो हिमालयन पिंक सॉल्ट इज गुड फॉर नॉर्मल पब्लिक, बट इफ यू फाइंड अ किडनी पेशेंट जिसका पोटेशियम 5 के ऊपर है तो उसको अपफ्रंट बोलना है भी नॉर्मल सॉल्ट ले, नए कामना को कर नॉर्मल सॉल्ट ले। तो हिमालयन पिंक सॉल्ट इज गुड फॉर नॉर्मल गाइज बट बैड फॉर किडनी पेशेंट्स, अवॉइड करना। तो ये सोडियम पे एक बेसिक रिव्यू है। इन डिटेल अपन डिस्कस करेंगे कि हाइपोनेट्रीमिया को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसको कैसा इवेलुएट करते हैं। एंड किडनी डिजीज फेस पे कुछ नहीं रहता, लैब टेस्ट पे रहता, तो अपने को लैब वालों को बहुत रिलाई करना पड़ता कि क्या रिपोर्ट्स आते हैं। पेशेंट्स नहीं समझते, लेकिन समझाना पड़ता है लोगों को कि भाई किसी के फेस पे लिखा हुआ नहीं है कितना सोडियम है अंदर है, चेक करना पड़ता है हमारे को, टाइम लगता है हमारे को, कॉस्ट भी लगता है हमारे को, ये सब अंडरस्टैंड करना। इसको आप लोग समझेंगे तो बोले तो बाद में दम आता है, नहीं भाई वो डॉक्टर साहब लिख दिए कमर्शियल है उन्होंने बोले तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो अंडरस्टैंड करना, ये सब चीज़ें हैं लाइफ में। ठीक है, थैंक यू।